हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका ये सेशन आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन का होगा। आज का ये टॉपिक आपका इसलिए रखा गया है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते हैं। खासकर जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट को यहाँ पर जो साइन वगैरह होते हैं, माइनस आएगा, प्लस आएगा, कैसा साइन आएगा, H2/H1 होगा या H1/H2 होगा, तो इस तरीके से बहुत सारी एग्ज़ाम में वो गलतियाँ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 10th क्लास के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे, तो उन एग्ज़ाम में क्या किया था, बच्चों ने बहुत सी गलतियाँ की थी। उन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि जो आपका मिरर होता है वहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, या आपका जो लेंस होगा वहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पर बहुत ही गलतियाँ की। यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन में क्या किया उन्होंने, जो आपके फॉर्मूला मिरर वाला होगा उन्होंने उस फॉर्मूले को लेंस में फिट कर दिया, और जो लेंस का फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन का, उन्होंने वो मिरर में पुट कर दिया। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पर गलतियाँ करते हैं मैग्नीफिकेशन निकालने में। वो क्या करते हैं, लेंस की जो मैग्नीफिकेशन होगी उसको मिरर की मैग्नीफिकेशन समझ लेते हैं, और आपस में क्या कर देते हैं भाई, साइन वगैरह की बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो ये जानते हैं, ताकि अब आप उसको गलतियों को दोबारा ना करें, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लें पहले, फिर जाके अब अपना अवलोकन करना कि भाई हमने जो 10th क्लास के स्टूडेंट थे उन्होंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कहाँ पर गलतियाँ की। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना करें। तो देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन में क्या होगा, यहाँ पर आप एक तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है यानी जो वस्तु होती है उसकी हाइट मेजर करनी होगी। यानी आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। नंबर 2 बात, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उस इमेज की हाइट कितनी होगी, उस इमेज की हाइट कितनी होगी। तो पहले तो इन दोनों चीज़ों का उनको पता होना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम में वो जो एग्जामिनर होगा आपका वो इस चीज़ को गिवन करेगा कि आपको या तो फिर ऑब्जेक्ट होगा जो उसकी हाइट को देगा, या फिर आपका जो इमेज होगा उसकी हाइट को आपको देगा। यानी आपको यहाँ से एक वैल्यू गिवन होगी। तो ये जानते हैं पहले तो रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, लेंथ ऑफ द इमेज, यानी हाइट, लेंथ बोल लो या हाइट बोल लो, हाइट ऑफ द इमेज, तथा स्वयं वस्तु की लंबाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के अनुपात को, इन दोनों का जो रेशो होगा रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी अगर सीधी सीधी बात की जाए, यानी जो इमेज की हाइट होगी वो, और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट होगी वो, उन दोनों का रेशो ही आपका क्या होगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन। कहने का मतलब ये है, यहां पर क्या होगा, H2/H1 इजकल टू M, यानी M इजकल टू H2/H1। ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पर प्लस आएगा, माइनस आएगा, कैसा साइन आएगा, ये बात की बात है। पहले जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, परिभाषा से आपका जो फॉर्मूला बनता है वो इस प्रकार होगा, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई
के अनुपात को रेखीयावर्धन कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन से m को यहाँ पर लिया गया है तो इसलिए क्या बोला है, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। तो m इजकल टू H2/H1। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला तो आया बेटा आपका कहाँ से, ये फॉर्मूला आएगा आपका इस परिभाषा से, इस डेफिनेशन से। अब जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा और जो कॉनकेव लेंस होगा, यानी आपका जो उत्तल लेंस होगा और जो आपका अवतल लेंस होगा, उन दोनों के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो क्या अलग अलग होगा या एक ही होगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका ये डायग्राम। यहां पर क्या करेंगे आगे, उत्तल लेंस से आवर्धन, यानी आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगी उसको आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना बेटा, गलती मत करना एग्जाम में। 10th और 12th दोनों के लिए बता रहा हूँ, खासकर 10th क्लास के लिए जिन्होंने अभी अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे, हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की थी, वो गलतियां आप दोबारा न करें। उसमें क्या किया था बच्चों ने, जो लेंस का फॉर्मूला होता है, यानी लेंस का जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, वहां पर उन्होंने माइनस पुट किया, और जो आपका मिरर होता है वहां पर भी उन्होंने, कुछ बच्चों ने माइनस पुट किया है, कहीं पर प्लस पुट किया है। तो बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो ये जानते हैं उत्तल लेंस से आवर्धन या कॉन्वेक्स लेंस की जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगी, आप उसको कैसे निकालोगे। सपोज करो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, यानी आपका एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के 2f1 पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उत्तल लेंस के 2f1 पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्लेस क्या होगी बेटा, उसकी प्लेस होगी आपकी इनफिनिट, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो 2f1 पर रखा है, यानी ऑब्जेक्ट पुट एट 2f1, ऑब्जेक्ट एट 2f1, ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा है। और लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन होती है, आप सभी को बताया है मैंने, लेंस की इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा, जब भी ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा जाएगा, जब भी ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पर रखा जाएगा तो उसका इमेज हमेशा ही कैसा बनेगा बेटा, इन्वर्टेड एंड सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड एंड सेम साइज का बनेगा। तो बनेगा कहाँ पे, 2f2 पे, यानी यहाँ पर 2f1 पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, यानी एट 2f1, और उससे चलने वाली प्रकाश की किरण इस लेंस पर पड़ेगी। पड़ने के बाद जब वो प्रकाश की किरण यानी जो रे होगी वो अपवर्तित होगी, यानी रिफ्रैक्शन होगा उस लाइट में। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद यानी अपवर्तन के बाद, यानी लेंस में कैसी घटना होगी बेटा, अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन की घटना होगी, न कि रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की घटना होगी। अपवर्तन की घटना के बाद क्या होगा, वो प्रकाश की किरण f2 से होती हुई आगे निकल जाएगी। अब जो दूसरी प्रकाश की किरण होगी वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई, यानी ऑप्टिक सेंटर से होती हुई सीधी, बिना विचलित हुए, यानी इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। जहां पर ये दोनों रे लेंस से पार होने के बाद, लेंस से पास होने के बाद जहां पर ये दोनों किरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पर क्या बनेगा आपका, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ये आपको सब पता है, जब आपको इमेज फॉर्मेशन कराए गए थे तो वहां पर मैंने सबको बताया था कि जब दोनों रे लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो वहीं पर क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। और ये बात आपको ओरली भी याद होनी चाहिए कि जो आप, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2f1, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2f1, जब ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पर रखा होगा तो वहां पर जो इमेज बनेगा वो 2f2 पर बनेगा ही बनेगा, चाहे इमेज फॉर्मेशन
करके देख लेना इसकी। तो वहाँ पर 2f2 पर क्या होगा, उसका इमेज बनेगा और सेम साइज का बनेगा। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज आपके इमेज का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, हमें सिमिलर ट्राइंगल लेना है। सिमिलर ट्राइंगल कैसे लेना है, तो सिमिलर ट्राइंगल लेने के लिए आप क्या करोगे, सी आई डैश ऑप्टिक सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र सी आई डैश, सिमिलर ट्राइंगल लेना है यहाँ पे सी आई डैश। तो ये हो गया आपका सी आई डैश। इतना ट्राइंगल हमने इससे अलग निकाल लिया। नेक्स्ट सिमिलर ट्राइंगल में क्या होगा आपका सी ओ डैश, सी ओ डैश ट्राइंगल सी ओ डैश। ये आपका ऑप्टिक सेंटर होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा सी ओ डैश। यानी इतने ट्राइंगल को हमने क्या किया बेटा, बाहर निकाल लिया। तो इस ट्राइंगल को यहाँ पे निकाल लिया और इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे इसको अलग से निकाल लिया समझने के लिए। तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, ये सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, सिमिलर होने की प्रॉपर्टी होती है टू साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। टू साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, सिमिलरिटी का जो रूल होता है, यानी टू साइड, कोई भी टू साइड क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल कौन कौन सी साइड होगी, ओ डैश, ओ डैश किसके इक्वल है बेटा, आई डैश के। यानी आपका ओ डैश आई डैश के बेटा क्या है, इक्वल है। तो जो ये लेंथ होगी बेटा, यानी ये हाइट इस हाइट के इक्वल होगी, यानी ये हाइट इस हाइट के इक्वल होगी। यानी आपको क्या किया, कोई भी साइड इक्वल की, कौन सी साइड इक्वल की, ओ डैश और यहां से आई डैश। अब एक साइड और इक्वल करनी है आपको। एक साइड कौन सी इक्वल करोगे, ओ सी। जितनी लेंथ यहां से यहां तक की है बेटा, उतनी ही लेंथ आपकी सी से आई तक की भी होगी। यानी जब भी वो आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा जाता है तो उसका इमेज भी उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र या उसके ऑप्टिक सेंटर से उतनी ही दूर बनता है जितनी दूरी पर आपका वस्तु रखी जाएगी। यानी जितनी दूरी पर आपकी वस्तु रखी जाएगी उतनी दूरी पर आपका इमेज भी बनता है। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यानी जो लेंथ होगी आपकी, वही लेंथ आपकी यहां से यहां तक की होगी। कहने का मतलब क्या है बेटा, ओ और सी और आई, ओ और सी और आई, ये दोनों ही आपस में क्या है बेटा, सिमिलर है। यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो सिमिलरिटी का रूल क्या होगा बेटा, यहाँ पे फॉलो हो गया। इसी के साथ आप क्या कहोगे कि जो आपका सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, सी आई डैश और ट्राइंगल सी ओ डैश। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, आपके सिमिलर हो गए। अब क्या करना है बेटा आपको, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है वहां से उसके लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसको आप यू लेते हो। यानी ऑप्टिक सेंटर से लेके जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी बेटा यू। और इधर क्या होगा, जहां पर आपका इमेज बनेगा वहां से और आपके लेंस की जो प्रकाशिक केंद्र होगा उनके दोनों के बीच की जो दूरी होगी, यानी जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी v। तो क्या करेंगे, पहले यहां से आप वैल्यू उठा लो, वैल्यू को क्या कर लो बेटा, यहां से निकाल लो। वैल्यू को कैसे निकाल लेंगे, वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा आपका, वो कुछ इस प्रकार होगा।
जो आपकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, यानी जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो है आपकी क्या, ओ डैश। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी बेटा वो होगी आपकी ओ डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी आपके वस्तु की लंबाई। आगे यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई। आई डैश, आई डैश क्या है आपका, प्रतिबिंब की लंबाई। ये आपकी प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। अब आप कहोगे H1 को आपने प्लस लिया और H2 को आपने माइनस लिया। हाँ बिल्कुल, इसलिए लिया बेटा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी आप हाइट को काउंट करोगे, यानी जितनी लंबाइयां आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लोगे, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जितनी भी आप लेंथ हाइट वगैरह काउंट करते हो उन सबको आप लोगे पॉजिटिव। और इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जितनी आप हाइट या आप लेंथ काउंट करते हो, लंबाई या आप मेजर करते हो, वो सब की सब आपको लेनी है बेटा नेगेटिव में। यानी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा, एक बीच का सेंटर बना हुआ है और इस सेंटर से नीचे की तरफ जितने भी आप हाइट और आपकी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो सभी की सभी आपकी नेगेटिव ही मेजर की जाएंगी। और इस मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जितने भी आपकी हाइट मेजर की जाएंगी वो सभी की सभी क्या की जाएंगी बेटा, पॉजिटिव। और अगर आप ऐसा भी ना समझ सको, इसको दूसरे तरीके से समझो, जो प्रतिबिंब आपका सीधा होगा यानी जो आपका इमेज इरेक्ट होगा, जो आपका इमेज इरेक्ट होगा, इमेज की बात कर रहा बेटा मैं, ऑब्जेक्ट की नहीं, जो आपका इमेज इरेक्ट होगा यानी जो इमेज आपका उल्टा बनता है, इरेक्ट मतलब सॉरी जो सीधा बनेगा प्रतिबिंब, उसकी तो हाइट ली जाएगी बेटा हमेशा ही पॉजिटिव। और जो इमेज आपका इन्वर्ट बनता है, जो आपका इमेज इन्वर्ट बनता है यानी उल्टा, जो आपका इमेज इन्वर्ट बनता है यानी उल्टा इमेज बनता है, उसकी हाइट हमेशा ही आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, जो भी आपका इमेज उल्टा बनेगा उसकी हाइट हमेशा ही माइनस लोगे, जो इमेज आपका सीधा बनेगा इरेक्ट बनेगा उसकी हाइट हमेशा ही पॉजिटिव लोगे। इधर आ जाओ बेटा, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही सीधा रखा जाएगा, आप मिरर लो या आप लेंस लो, ऑब्जेक्ट को आप सीधा ही रखोगे। और जब ऑब्जेक्ट को सीधा रखोगे तो इसके लिए जब भी आप हाइट काउंट करोगे, हाइट को मेजर करोगे, तो हमेशा ही आपको क्या लेनी है बेटा, पॉजिटिव लेनी है। तो H1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, और आपका जो H2 होगा बेटा वो नेगेटिव, डिपेंड करेगा आपके इमेज। इमेज अगर उल्टा है तो माइनस आएगा, अगर इमेज सीधा बनेगा तो इसके लिए क्या आएगा बेटा आपका पॉजिटिव। तो इन वैल्यूज को क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या आएगा आपका H2 कैसा माइनस ओ डैश, यानी आपका जो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई है वो क्या आएगी बेटा आपकी H1। और हाँ ये क्या है बेटा, U और V का तो आपको पता ही है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर आपका प्रकाशित केंद्र होगा यानी आपका ऑप्टिक सेंटर होगा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो U होगी। ऑप्टिक सेंटर से आपके जहां पर इमेज बनेगा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी V होगी। और एक बात और यहां से क्या आएगा बेटा, आपका जो C होगा वो भी माइनस होगा। वो कैसे, यानी लेंथ से लेफ्ट साइड की जितनी भी आप डिस्टेंस कवर करते हो, लेंथ जितनी भी आपकी इधर आप मेजर करते हो, लेंथ से लेफ्ट साइड जितनी भी लंबाइयां मापते हो या दूरी मापते हो वो सभी के सभी हमेशा ही नेगेटिव ली जाती हैं। और लेंथ से राइट साइड में, लेंथ के राइट साइड में जितनी भी आप दूरियां मापते हो, लंबाइयां मापते हो, ठीक है भाई, लेंथ मापते हो, तो उन लेंथ के लिए आप हमेशा ही क्या करोगे बेटा, पॉजिटिव साइन लोगे।
ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी, ठीक है। यानी लेंस से लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव, और लेंस के राइट साइड में जितनी भी दूरियां होंगी वो आपकी सारी की सारी पॉजिटिव। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि भाई लेंस से इधर जितनी भी दूरियां होंगी वो आपने क्या ली माइनस, और लेंस से इधर जितनी भी दूरियां यानी जितनी भी आप लेंथ कवर करोगे उस लेंथ कवर करने के लिए आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, यानी जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट चलती है या जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट की रे चलती है, यानी प्रकाश के चलने की जो दिशा होगी, उस डायरेक्शन के अगर अपोजिट आप किसी भी दूरी को मापते हो तो वो दूरी आपको नेगेटिव ही लेनी है। अगर आपको जिस दिशा में आपका प्रकाश चलता है, जिस दिशा में आपकी प्रकाश की किरणें चलती हैं या आपकी रे चलती हैं, लाइट की रे चलती हैं, अगर आप उसी डायरेक्शन में किसी भी लेंथ को मेजर करते हो तो हमेशा ही वो पॉजिटिव ली जाती है। तो इसलिए जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट चलेगी, जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट की रे चलेगी या प्रकाश की किरणें चलेंगी, अगर आप उसकी डायरेक्शन में ही क्या करोगे, उसकी डायरेक्शन में ही किसी भी चीज को मेजर करोगे या लेंथ को मेजर करोगे, लंबाई को मापते हो, तो वहां पर आपको हमेशा ही वो डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी लेंथ को मेजर करते हो, लाइट के चलने की अपोजिट डायरेक्शन, लाइट के चलने की अपोजिट डायरेक्शन किधर होगी बेटा? उल्टी साइड, इधर की साइड होगी, यानी आपके लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में आप जितनी भी दूरियां लोगे वो माइनस ही लोगे, क्योंकि प्रकाश के चलने की अगर विपरीत दिशा में आप चलते हो या लंबाई को मापते हो तो आपको वो नेगेटिव लेनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आप प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में नहीं चल सकते, आप प्रकाश की किरण की दिशा में ही चलना होगा, यानी जिस दिशा में आपका प्रकाश चलेगा आप प्रकाश के आगे आगे चलते हो इस तरीके से। तो इसलिए आपको जब प्रकाश की डायरेक्शन में चलते हो आप तो वैल्यू आपको पॉजिटिव ली जानी चाहिए, और प्रकाश के चलने की अगर विपरीत दिशा में आप चलते हो तो वैल्यू नेगेटिव आती है। तो ये कारण है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का। अब आगे जो सी आई होगा बेटा आपका वो होगा V, और C होगा आपका माइनस U। यहां से क्या होगा, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हुए, तो कितना आया बेटा? H2 अपॉन H1 इजिकल टू V अपॉन U। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन या कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा H2 अपॉन H1 इजिकल टू V अपॉन U। कैसे पुट हुआ, कैसे वैल्यू पुट की गई, वो सब के सब आपके सामने इस इमेज में आपको सभी वैल्यू गिवन है। आपके इस डायग्राम में मैंने इसको डिटेल से बता दिया, आप इसके द्वारा अब कभी गलती नहीं करोगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका M इजिकल टू H2 अपॉन H1 इजिकल टू V अपॉन U। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा बेटा वो इस तरीके से होगा, M इजिकल टू H2 अपॉन H1 इजिकल टू V अपॉन U। यहाँ पर कोई भी साइन माइनस नहीं होगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं है, ध्यान से देख लेना। लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कभी भी लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए माइनस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस वहां पर कट हो गया है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सपोज करो आपको ये वैल्यू गिवन ना हो, सपोज करो आपको ये वैल्यू गिवन ना हो, आपको सिर्फ H2 गिवन हो और H1 निकालना हो तो माइनस आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर बाई चांस आपको क्या मिले एग्जाम में, U और V ना मिले, ओनली क्या कर दे, वो सिर्फ आपको H1 की वैल्यू दे, H2 की ना दे, और बोल दे कि कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है
तो आपको पता ही होगा उत्तल लेंस के लिए सभी इमेज क्या बनते हैं बेटा, उल्टे बनते हैं। इन्वर्टेड इमेज होते हैं और रियल इमेज होते हैं। यानी कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज इज, जो आपके इमेज होंगे वो उल्टे होंगे, इन्वर्टेड होंगे एंड रियल और वास्तविक होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो m होगा वो -h2/h1 होगा। इस तरीके से आपका क्या होगा बेटा, इमेज होगा। ये है भैया आपका अवतल लेंस से आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन बाय कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस से आवर्धन। अब अवतल लेंस से आवर्धन निकालनी है आपको। अवतल लेंस से आवर्धन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा सबसे पहले वहां पर ध्यान देना होगा। वहां पर ध्यान देने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे कॉनकेव लेंस के। कॉनकेव लेंस के क्या होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसका इमेज उस साइड में ही बनता है जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है। यानी जिस साइड में आप ऑब्जेक्ट को रखते हो उस साइड में क्या बनता है, कॉनकेव लेंस में इमेज बनता है। कॉनकेव लेंस हमेशा ही इमेज छोटा देता है और वर्चुअली देता है। यानी आपका कॉनकेव लेंस से बनने वाले जितने भी इमेज होंगे वो स्मॉल होंगे एंड बेटा कैसे होंगे, और इरेक्ट होंगे, यानी सीधे बनेंगे। यानी कॉनकेव जो लेंस होता है वो हमेशा ही इमेज सीधा बनाता है और क्या बनाता है, वर्चुअली। यानी उसका रियल इमेज नहीं होता, उसका वर्चुअल इमेज होता है। तो क्या करना है, ऐसे ही आपको सिमिलर ट्राइंगल लेना है। सिमिलर ट्राइंगल में क्या लेना है आपको, सी आई आई डैश। तो आपका सी आई आई डैश एक ट्राइंगल लेना है आपको, सी आई आई डैश। तो एक ट्राइंगल तो बेटा आपको यहां से निकालना है। सी आई आई डैश एक ट्राइंगल निकालना है आपको, सी ओ ओ डैश। सी ओ ओ डैश। अब क्या करना है, जब आप अपनी कॉपी पर इसको ड्रा करोगे तो वहां पर बाई स्केल करोगे। और बाई स्केल करने से क्या होगा, आपको ये लेंथ आपकी क्या होगी बेटा, सारी इक्वल होंगी। और इमेज का जो साइज होगा वो भी, इमेज का जो साइज होगा वो छोटा होगा। किससे, इससे। अब जो साइडें होंगी उसको आप सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई आई डैश, आई आई डैश इक्वल करना पड़ेगा किसके, ओ ओ डैश के। तो आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश। और जो आपका सी आई होगा, सी आई इक्वल है किसके, सी ओ के। तो सी आई इक्वल है सी ओ के। तो यानी ये क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, सिमिलर शो करना पड़ेगा, ये इसके इक्वल सिमिलर शो करना पड़ेगा। तो जब आप इस तरीके से इनको सिमिलर शो करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई आई डैश अपॉन ओ डैश और सी आई अपॉन सी ओ। यहां से वैल्यू निकाल लो पहले। जो आपके ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो हाइट होगी वो होगी आपकी h1, यानी o o डैश इक्वल टू h1। इमेज होगा आपका, इमेज की हाइट होगी आपकी i i डैश इक्वल टू h2। ci इक्वल टू माइनस v। यानी आपको जो माइनस v लिया इसका लेने का रीजन पता होगा। यानी जितनी भी आपकी लेंथ होगी वो क्या होगी बेटा, लेफ्ट साइड में जितनी भी लेंथ होगी वो सारी सारी नेगेटिव होगी, क्योंकि आप चल रहे हो लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट। लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट चलने पर ही आप क्या लेते हो, यहाँ तक की जितनी भी दूरियां होती है वो सारी की सारी नेगेटिव ही ली जाती हैं। तो इसलिए क्या होगा आपका माइनस वी। सी ओ माइनस यू लिया, इसका लेने का रीजन भी सेम यही होगा कि आपको सी ओ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो यू होगी और वो माइनस मैंने क्यू ली, मैंने बताया। अब यहाँ पर पुट कर देंगे सारी की सारी वैल्यू। आई आई डैश की जो वैल्यू होगी वो h2 होगी और आपकी ओ ओ डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, h1 होगी।
और सी आई की वैल्यू जो होगी वी और सी की वैल्यू यू। माइनस 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 से माइनस कैंसिल हुआ तो क्या है आपका H2/H1 इजकल टू V अपॉन यू इजकल टू M इजकल टू H2/H1 इजकल टू V अपॉन यू। तो हमने क्या देखा कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही सिचुएशन में क्या आया, आपकी जो M की वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई। तो यहाँ से देखने को पता लग रहा है बेटा आपके जितने आपका लेंस होंगे दोनों लेंस, तो दोनों लेंसों में क्या होगा, आपकी जो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालोगे वहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इनको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर सपोज करो आपको V अपॉन यू की वैल्यू गिवन नहीं है एग्जाम में, तो भी आपको पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि आपका इमेज जो बना है बेटा वो सीधा बना है। किस इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बना है बेटा, सीधा, और सीधे इमेज के लिए क्या आता है बेटा, पॉजिटिव। तो H यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिया बेटा, दोनों तरफ पॉजिटिव लिया। ऑब्जेक्ट के लिए तो H1 तो पॉजिटिव होगा ही होगा, बट H2 क्या है बेटा, आपकी हाइट ऑफ द इमेज। H2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव ली। पॉजिटिव क्यों ली, क्योंकि आपका इमेज सीधा बना है। सीधा इमेज बनने के लिए ही आपने क्या किया, H2 को पॉजिटिव लिया। अगर इमेज बनता उल्टा, अगर इमेज होता उल्टा तो आप H2 को लेते नेगेटिव। बट एक अदर रीजन भी है यहाँ पर, एक रीजन और है। इस जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो मुख्य अक्ष होता है, इससे ऊपर जितनी भी आप लंबाइयाँ मापते हो, इससे ऊपर की तरफ जितनी भी आप लंबाइयाँ मेजर करते हो वो सब की सब आपकी पॉजिटिव ही ले जाती है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जितनी भी आप लंबाइयाँ मापते हो, यानी हाइट मापते हो, हाइट मेजर करते हो, वो सारी की सारी आपको नेगेटिव ही लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकालने के फॉर्मूले। ये आपका कॉनकेव लेंस के लिए, और जो मैंने M इजकल टू माइनस H2/H1, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर यहाँ पर V और U भी गिवन है, अगर U और V भी गिवन होगा, U और V भी गिवन होगा तो आपको पॉजिटिव लेना है, फिर यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, फिर आपको हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होंगे वो कुछ इस प्रकार ही होंगी। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपके मिरर के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है लेंस मिरर के लिए, तो दोनों मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, उन मिरर के लिए मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा। बल्कि आपको इन दोनों डायग्राम से समझ में आ भी गया होगा, इससे आप मिरर की भी निकाल सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप वहां पर लगाओगे तो आप मिरर की भी इस तरीके से निकाल सकते हो। थैंक यू बेटा। और ये वीडियो बेटा स्पेशल 10th और 12th क्लास के लिए है, खासकर 10th क्लास के लिए जिन्होंने अभी हाफ ईयरली एग्जाम दिए 10th क्लास वालों ने, उन्होंने वहां पर बहुत गलतियां की, तो वो यहाँ से देख ले, दोबारा उस गलतियों को एग्जाम में ना करें।